फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में एक नए चैप्टर को, एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। आज के हमारे चैप्टर और टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिस तरह के नाम से ही जाहिर है कि यह कोई ज्योमेट्री है ना। तो अगर हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिफाइन किया जाए तो हम इसे डिफाइन करेंगे, द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री वेयर अ पॉइंट इज located by a pair of या set of real number x, y rather than the Roman alphabets or English alphabet. Roman इंग्लिश अल्फाबेट्स। रोमन और इंग्लिश अल्फाबेट्स के बजाय हम एक पॉइंट से लोकेट करते हैं, किसी पॉइंट को एक पेयर ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर से लोकेट करते हैं। अब ऐसा कैसे है? जैसे कि हम अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम ज्योमेट्री में क्या करते थे? पॉइंट को कैपिटल लेटर ए बी सी पी क्यू आर एस इस तरह के नंबर से हम इसको लोकेट करते थे। कहां पे? ए पर। हम यहां से बोलते थे कहां जाना है तुमको, ऐसा करो ए के बगल में लिखो। तो हम लोग इसको क्या चीज से? कैपिटल लेटर से लोकेट करते थे। अब यहां पे एक ऐसा भी कंडीशन है कि हम कहेंगे कि ये जो नीचे वाली रिब है, नीचे वाले से 25 सेंटीमीटर और साइड वाले से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये जो नीचे वाला एज है ब्लैक बोर्ड का, लेंथ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर और ब्रेथ से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर तुम एक पॉइंट को लोकेट करो नीचे और यहां लेफ्ट से। ऐसा भी हो सकता है कि हम टॉप से नीचे की ओर बोले और राइट साइड से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा किसी रेफरेंस पॉइंट या एज से डिस्टेंस को लोकेट करने को, जैसे हमने कहा कि ऐसा करो यहां से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, नीचे से 18 सेंटीमीटर की दूरी, तो 18 सेंटीमीटर की दूरी यहां से यहां तक का पूरा हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हमने बात कर दी कि लेफ्ट से 50 सेंटीमीटर की दूरी, तो लेफ्ट से 50 सेंटीमीटर की दूरी यहां पे पड़ जाती है। तो यह जो डिस्टेंस हो गया हमारा 18 सेंटीमीटर और यह जो डिस्टेंस हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर, यह जो पॉइंट हमारा निकल करके आया, इसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 8,50 के नाम से जानते हैं। और यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री डील विद द रिप्रेजेंटिंग अ लाइन विद द हेल्प ऑफ अ सेट ऑफ अ पेयर ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है यह मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री का मॉडर्न पार्ट है। एक फ्रांस के, कहां के? फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, जिनका बर्थ जो है आई थिंक 1596 में पैदा हुए थे और 1650 में ये मर गए। ये बहुत कम एज में, इनका नाम था रेन डेस्क्रेट्स। क्या नाम था? रेने डेस्क्रेट्स। रेने डेस्क्रेट्स। इन्होंने ही इवॉल्व किया था कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए ऐसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए, जैसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे में होंगे। अगले एक्सरसाइज में जब हम जाएंगे तो ये कार्टेशियन सीट पे हम स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ हम एज से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एज से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम एक कंप्लीट कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन कहने का मतलब आप लोग ग्राफ की कॉपी देख रहे हैं ना, वो कार्टेशियन सीट है। वो क्या है? कार्टेशियन सीट है। तो कार्टेशियन सीट पे एक रेफरेंस पॉइंट से हम
यहां हम लेफ्ट राइट अप डाउन की बात कर रहे हैं, वहां रेफरेंट पॉइंट से लेफ्ट राइट और रेफरेंट पॉइंट से एबव एंड बिलो की बात हो जाएगी। वहां पे हम लोग अगले एक्सरसाइज के लिए बात करेंगे, तब तक आप इसे नोट कीजिए और हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हरी अप। आइए हम कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल। जी हाँ, हमारा स्टडी टेबल है, उस पे हम टेबल लैंप के पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए। आगे कह रहा है टेबल टू स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, दूसरे आदमी को कैसे बताएंगे। जैसे आजकल फोन का जमाना है, समझ गए। तो फोन पे हम लोग कहते हैं कि ऐसा करो, जाओ तो मेरे वो बेडरूम में जाओ, तो बेडरूम एक प्लेस का नाम है, वहां पे जाता है। ऐसा करो, उसके नॉर्थ साइड वाले कोने में देखो एक वहां पे रखा हुआ होगा डब्बा, उसको उठा करके ले आओ। इस तरह की बातें करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कोई हमसे फोन पे पूछे कि ऐसा करो, टेबल पे तुम्हारा टेबल लैंप, जो हमारे रूम में जो टेबल है उस पे लैंप कहाँ पे रखा हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ तो आप बोलेंगे कि टेबल जो है ना उसके ईस्ट वाले एज से 2 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और नॉर्थ वाले एज से या साउथ वाले एज से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है हमारा टेबल लैंप। इसी तरह से हम उसको बताएंगे, वो अंदाजा लगा लेगा, ओ टेबल के यहाँ हिस्से पे लैंप पोस्ट रखा हुआ है। ठीक वही चीज हमको यहाँ पे लिख देना है। एक्सरसाइज नंबर हमारा क्या है, तो एक्सरसाइज नंबर है 3.1। एक्सरसाइज कौन सा है, 3.1। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैंप टू describe the position of table lamp on the table we use the distance from edges of the table, edges of the table। हमने एजेस कह दिया तो कोई भी एज इसमें हो सकता है ना। एजेस ऑफ द टेबल फॉर टेबल लैंप, to describe the position of the table lamp on the table we use the distance from the edges of the table lamp on the table, distance of edges of the table, distance from the edges of the table। बस इतना ही कर दीजिए। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ सिटी हैज, एक शहर में मेन रोड है, 2 मेन रोड है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। जी यह बात तो सेंटर ऑफ द सिटी की बात कर रहा है, मतलब शहर के बीचों बीच ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे काट रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें आगे चल के देखिए, सेंटर ऑफ द टेबल, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जी हाँ, ये नॉर्थ हो गया और ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया और ये हमारा ईस्ट हो गया। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट और वेस्ट, ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ऑल द अदर streets of the city runs parallel to these roads and are 200 meter apart. These are 5 streets in each direction. हर डायरेक्शन में 5-5 streets दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 200 मीटर की दूरी पर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 200 मीटर की दूरी पर दिया गया है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइंस। इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। क्या चीज से रिप्रेजेंट करना है, मतलब इस तरफ इस तरफ इस तरफ नहीं दिखाना है, एक ही वाले में सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है,
देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आपके मॉडल में बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स बन गए हैं, है ना, ये सारे क्रॉस स्ट्रीट्स बने हैं, गली का चौराहा बन गया, ये मेन रोड है, अब बाकी ये गली का चौराहा सब है ना, बहुत सारे स्ट्रीट्स बन गए हैं। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट्स इज मेड बाई टू स्ट्रीट्स। एक क्रॉस स्ट्रीट्स जो होता है दो स्ट्रीट्स के मिलने से बना है। क्लियर? One running in the north side direction and other in east west direction. Each cross street is reversed to the following manner if the second street running in the north south, north south का second मतलब ये वाला north south का second। क्लियर? आगे कह रहा है नॉर्थ साउथ का सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का फिफ्थ, 1 2 3 4 5, ये दोनों आकर के कहां मिल रहे हैं? यहां पे मिल रहे हैं। सम क्रॉसिंग कहीं जाकर मिलते हैं। वी विल कॉल दिस क्रॉस लाइन 2,5। अब हम इसको क्या नाम देते हैं? 2 पहले नाम देते हैं और 5 बाद में, मतलब ये वाला पहले दिला रहा है तो पहले हम इस पॉइंट को क्या नाम दिया? 2,5। क्या नाम दिया? 2,5। यूजिंग दिस कन्वेंशन, इसी तरह से हमको फाइंड करना है, हमको क्या मालूम करना है? दूसरे को मालूम करना है। पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो 4 पहले यहां आएंगे, 1 2 3 4, 4,3 कितना पे जाना है? 4,3, 1 2 3, 4,3 जो हो जाएगा हमारा ये लाइन हो जाएगा 4,3, ये हमारा क्या हो जाएगा? 4,3 हो जाएगा। ठीक है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3? ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स। क्या लिखेंगे? ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स सोज 4,3। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3 4। इसका 3, 1 2 3, 3 और 4, 1 2 3 4, 3 4, ये क्या हो जाएगा? 3,4 हो जाएगा। यहां पे भी हम वही चीज लिखेंगे दूसरा, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स शोज 3,4। 3 4 को भी सिर्फ एक ही स्ट्रीट शो करता है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आइए अब हम कार्टेशियन सिस्टम पे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 3.2 के बारे में। तब तक आप लोग इसे जल्दी से नोट कीजिए था, हरी अप। तो अब आइए हम लोग कार्टेशियन शीट के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि ये चीज हम लोग क्लास 8 में पढ़ के आए हैं। अगर कोई ग्राफ का कॉपी जो आप लोगों के पास है वो आपका कार्टेशियन शीट है, उस पे मिडिल में जो हम लोग XOX लिखते थे, क्या लिखते थे? XOX और YOY, YOY डैश, यही ना लिखता था। चलिए, तो यहां पे हम लोग दाहिने तरफ जो हम लोग लेते हैं यह पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और बाएं जाने हम लोग जो लेते हैं यह नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? नेगेटिव। फिर अपर साइड में जो हम लोग लेते हैं यह पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और लोअर साइड में जो हम लोग लेते हैं यह क्या लेते हैं? नेगेटिव। यह जो यहां पर का रीडिंग कहलाता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द रीडिंग ऑफ एक्स एक्सिस। क्या? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस represent the reading of x axis। x axis को हम दूसरा अबेसिसा के नाम से जानते हैं, CISSA, अबेसिसा। और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस,
यहां से जो डिस्टेंस होगा ऊपर के तरफ चाहे नीचे के तरफ, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द रीडिंग ऑफ वाई एक्सिस, या इसी को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट। तो यह जो हमारा हो गया, यह वाई एक्सिस हो गया। क्या हो गया? वाई एक्सिस। इसे हम लोग वर्टिकल लाइन के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज जानते हैं? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो होता है यह वाई एक्सिस कहलाता है। इसी को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। और ये जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं और इसी को हम कहते हैं अबेसिसा। अबेसिसा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि यह अबेसिसा और ऑर्डिनेट, इसका वाई एक्सिस का डिफिनेशन भी लिख दीजिएगा। कार्टेशियन शीट, द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये भी आपका डिफिनेशन सही है, ठीक है। अब यह these two axis का प्लूरल होता है एक्सेस। x and y meet at a point called origin। इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन रिप्रेजेंटेड बाय O, है ना। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? 0,0। अब ये कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट इज द सेट ऑफ रीडिंग, सेट ऑफ रीडिंग ऑफ अबेसिसा एंड ऑर्डिनेट। अबेसिसा एंड ऑर्डिनेट मतलब x, y को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। अबेसिसा एंड ऑर्डिनेट, ये आपका अबेसिसा है, ये आपका ऑर्डिनेट है। ये दोनों मिलके आपका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट कहलाएगा। अब द x एंड y एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट है। अगर यहां से एंटी क्लॉकवाइज बात जाते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन शीट या प्लेन into 4 parts, 4 parts called quadrants, called quadrants। इसको क्या कहते हैं? quadrants कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज these are named as, these named as 1, 2, 3 and 4th quadrant। यह 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट लिखाता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे में? एंटी क्लॉकवाइज, यह एंटी क्लॉकवाइज में लिखाता है। जैसे कि यह हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यह हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, यह हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और यह हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। कितना क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में
यहाँ पे जो x होता है ये भी पॉजिटिव और y जो होता है वो भी पॉजिटिव, मतलब प्लस x रहेगा और प्लस y भी प्लस रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव रहेगा। फिर अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी हमारा नेगेटिव और y भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस। या फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पे x हमारा तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव हो जाएगा, प्लस x कॉमा माइनस y। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं प्लस कॉमा प्लस, यहां पे लिख सकते हैं माइनस कॉमा प्लस, और यहां पे लिख सकते हैं माइनस कॉमा माइनस, और यहां पे लिख सकते हैं प्लस कॉमा माइनस। इस तरह से हम इस क्वाड्रेंट के स्टडी को लिखते हैं और प्लॉटिंग भी इसी हिसाब से किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा कि ये डिस्टेंस फ्रॉम अबेसिसा, ये कार्टेशियन शीट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और प्लस माइनस क्या है, ओरिजिन क्या है, अबेसिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, ठीक है, इसे आप लोग नोट कीजिए। आइए इसके हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3.2 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हरी अप। अब आइए हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 में आते हैं। कौन सा एक्सरसाइज नंबर, एक्सरसाइज नंबर 3.2 में आते हैं। यहां पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे जो दिए गए हैं इन क्वेश्चन के हर एक का आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। जी हाँ, उस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को हम क्या नाम देते हैं। पहले इसमें लिखे हुए हैं हॉरिजॉन्टल और बाद में लिखे हुए वर्टिकल, तो हम यहां पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस या एबीएस अबेसिसा, है ना। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल वी यहां वी वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, या इसी को कहेंगे ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। दो लाइन को इंटरसेक्ट करने के बाद जो पार्ट बनता है इस पार्ट्स को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का नाम लिखना है ना। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन है ईच पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट्स। हर एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो सच पॉइंट या दिस पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन वेयर टू एक्सेस मीट। लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ओरिजिन लिख देना, इतना ही काफी होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। इन सब का नाम लिखना है, क्वेश्चन से किताब में जो दिया गया है उस फिगर के हिसाब से नाम लिखना है। तो सबसे पहले द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, जी नीचे दिखाई दे रहा है, पेज पलट के देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी कहां जाके मिल रहा है देखिए, तो
तो बी जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, बी किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और यह x वहां पे रीडिंग जो कहलाएगा -5,2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, -5,2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या कहलाएगा, -5,2। क्या कहलाएगा, -5,2 कहलाएगा। फिर आगे कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, आ जाइए दूसरे पेज में। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या कहला रहा है, x जो है 5 से आ रहा है और y भी जो है -5 से आ रहा है। क्या, x 5 से और y भी -5 से आ रहा है। तो यहां लिखाएगा 5,-5 है ना, उल्टा नहीं लिखेंगे, पहले x का रीडिंग लिखाएगा फिर y का रीडिंग लिखाएगा, पहले x का फिर y का। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में द पॉइंट इन आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। चलिए दूसरे पेज में आइए, तो -3 -5 कहां पे है, देखिए -3 जो हो जाएगा वह आपको -x डैश की तरफ चला जाएगा, और फिर उसके बाद कह रहा है -3, -5 जो है नीचे की तरफ चला जाएगा y एक्सिस। ऐसे पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ई। क्या नाम देंगे, पॉइंट ई। तीसरा क्वेश्चन का है पॉइंट ई, यह पॉइंट कौन सा है, ई है। अब हम आइए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन पे, जी हाँ पेज पलट लीजिए, इधर ही है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2, -4 किसको है, देखिए प्लस में 2 और माइनस में 4, यह जी जा रहा है, कहां जा रहा है, जी। पॉइंट जी लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, पॉइंट जी। अब है चौथे के बाद पांचवा, चलिए यहीं पे कर देते हैं, 5th। पांचवे में है द अबेसिसा ऑफ पॉइंट डी। डी का एक्स वाला रीडिंग अब शीशा कहलाता है ना, तो डी पे आकर के देखिए एक्स कितना है, 6 है। डी पे एक्स कितना है, 6। अबेसिसा इज 6, ABSCISS, अबेसिसा इज 6। अबेसिसा कितना है, 6 है। अब छठे क्वेश्चन पे आ जाइए। छठा क्वेश्चन है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। तो लिखेंगे द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच यहाँ नीचे में है, देखिए एच नीचे में है, और इसका ऑर्डिनेट लिखना है, y एक्सिस लिखना है। तो x तो -5 है, y इसका कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3। तो ऑर्डिनेट ऑफ क्या लिखेंगे, ऑर्डिनेट ऑफ h इज -3। ऑर्डिनेट ऑफ h कितना हो जाएगा, -3। और यहाँ पे अबेसिसा इज d यहाँ लिख दीजिए, अबेसिसा ऑफ d इज 6, ठीक है, -3। अब इसके बाद हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, L का कोऑर्डिनेट, L कहां पे है, तलाश कीजिए। तो हाँ x एक्सिस पे ऊपर में है, x एक्सिस पे ऊपर में है L, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑन x एक्सिस। इसमें हमको क्या कर रहा है, दो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए कह रहा है, तो उसका x रीडिंग 0 हो जाएगा और y रीडिंग 5 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ L, कोऑर्डिनेट ऑफ L। L का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, L इज, कोऑर्डिनेट ऑफ L जो हो जाएगा 0,5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हम 8वें क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M। M देखिए तो कहां पे है, हाँ M जो है x एक्सिस पे है, किस पे है, x एक्सिस पे है। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, द कोऑर्डिनेट ऑफ M। M कितना हो जाएगा, यह x जो हो जाएगा -3,0। क्या हो जाएगा, -3,0। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले रोज हम लोग प्लॉटिंग ऑफ प्लेन्स पढ़ने वाले हैं और उसमें नेगेटिव पॉजिटिव भी थोड़ा सा लिखवा देंगे। तब तक इसको आप नोट कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक द प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू वेरी मच।